नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी क्लास नंबर 5 विषय अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम, लेखपाल, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, अन्य भर्ती परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वही मैं आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं फार्मासिस्ट की भर्ती नहीं आएगी, एएनएम की भर्ती नहीं आएगी, पेट के माध्यम से नहीं आएगी। आप लोगों ने इसके पहले देखा ही कि पेट के माध्यम से 9,000 समथिंग जो है एएनएम के पद आए हैं। तो इसलिए आप लोग चूक ना करिएगा, तैयारी अच्छे से करिए। और अब पेट का जो है ऑनलाइन आवेदन जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिए, आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिलेगा। मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूँ कि आप लोग सीरियल नंबर से पढ़िएगा, जैसे मैं क्लास 1 से पढ़ा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोस्तों। क्लास नंबर 4 में मैं बता दिया था, 5वें में मुगल काल से शुरू कर रहा हूँ। पहला इसमें जो है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक चगताई तुर्क थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। अक्सर यह पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार। इसको रट लीजिएगा। जितना मैं आप लोग को बता रहा हूँ वह पूछा हुआ क्वेश्चन है। पिछली बार पेट में भी आया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, यह पूछा गया था पिछली बार पेट में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। तोपों का प्रयोग प्रथम बार पानीपत के युद्ध में ही किया गया था। दोस्तों, अगर आपको पानीपत का युद्ध देखना है तो एक पानीपत फिल्म आई थी, उसको आप देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन नामक मोहम्मद बाबर था। दोस्तों, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था पूरा नाम। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 बाबर एवं महमूद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने करवाया था। इसको दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अक्सर बाबरी मस्जिद पर भी कई क्वेश्चन बन चुके हैं। लोग पूछा जाता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो लोग लगा देते हैं बाबर ने करवाया था। तो निर्माण बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने कराया था दोस्तों। बाबर की मृत्यु के पश्चात आरंभ में उसके शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में उसका शव काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। दोस्तों, एक बार आराम बाग में दफनाया गया, फिर उसके बाद काबुल उसके द्वारा चुने गए जो स्थान था वहाँ पर दफनाया गया था। बाबर की आत्मकथा बाबर नामक के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों, जो युद्ध लड़े गए हैं उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसे आप को पानीपत का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनका डेट याद रखना है कि इनके किनके बीच हुआ था, ये भी याद रखना है। 1533 में हुमायूं ने दीन ए पनाह नामक नगर का स्थापना किया था। हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा दोस्तों, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1564 ईस्वी में उसकी पत्नी हाजी बेगम ने कराया था। सूर साम्राज्य का संस्थापक शेर शाह सूरी था। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, रख लीजिए। शेर शाह ने बिलग्राम के युद्ध में 17 मई 1540 में हुमायूं को परास्त करके पश्चात दिल्ली की गद्दी पर बैठा था शेर शाह जो है दोस्तों। बिलग्राम युद्ध के पश्चात हुमायूं सिंध चला गया तथा वहां पर 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। अब यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बार बार दोस्तों, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? शेर शाह सूरी। जीटी का मतलब दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड जो है, ग्रांड ट्रंक रोड जो है शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह सूरी ने जौनपुर से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। शेर शाह ने चांदी के सिक्के का प्रचलन आरंभ किया था। कृषकों की सहायता के लिए शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी। दिल्ली में पुराना किला भवनों का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। शेर शाह की मृत्यु कलिंजर में हुई थी। शेर शाह का मकबरा जो है
शेर शाह का मकबरा दोस्तों सासाराम बिहार में है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों इस सब क्वेश्चन को रट लीजिएगा आप। दोस्तों वीडियो को स्किप एकदम ना करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अभी आपका पीटी सितंबर में है, सितंबर तक दोस्तों मैं हर टॉपिक आप लोग का जो है क्लियर कर दूंगा। शासक और उपाधि के नाम से दोस्तों, बाबर जो है बादशाह, मिर्जा गाजी की उपाधि रही दोस्तों। हुमायूं जो है दोस्तों, हुमायूं नसरुद्दीन मोहम्मद रहे। अकबर जो है को उपाधि जो मिली थी जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर पाशा गाजी से। जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। औरंगजेब अबुल मुजफ्फर मोहम्मदीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर और बादशाह गाजी। बहादुर शाह को शाह आलम फर्स्ट, मुइजुद्दीन को जहांदार शाह, अजीजुद्दीन को आलमगीर सेकंड, अली गौहर को शाह आलम सेकंड, रफ़ीउद्दौला को शाहजहां सेकंड जो है। मुग़ल बादशाह और उनके मकबरे दोस्तों यह भी देख लीजिए। बाबर का जो है मकबरा जो है काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का आगरा में है, जहांगीर का लाहौर में है और शाहजहां का आगरा में है, औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में है। अब दोस्तों अकबर से जो क्वेश्चन बनते हैं वह जरूर एक बार नज़र डालते हैं, क्योंकि इसमें से एक दो प्रश्न जरूर आपको मिलेंगे। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राजपूताना में मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह के मध्य लड़ा गया था। मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। फैजी अकबर का दरबारी कवि था। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा दोस्तों। शासक और उनको जो ख्याति प्राप्त हुई थी दोस्तों उसको देख लेते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था, अक्सर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको रटिए। जहांदार शाह आलम लंपट मूर्ख, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बरखुशियार घृणित कायर, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। रफ़ी उद दराज कठपुतली शासक है। मोहम्मद शाह रंगीला, पूछा हुआ क्वेश्चन। बहादुर शाह फर्स्ट साहे बेखबर, यह भी पूछा है। बहादुर शाह सेकंड जफर, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। टोडरमल को अकबर ने अर्थ मंत्री मतलब भू राजस्व व्यवस्था के पद पर नियुक्त किया था, पूछा हुआ क्वेश्चन है टोडरमल वाला। सती प्रथा के विरुद्ध सख्त कदम अकबर ने उठाए थे, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था को आईने दसहाला नाम से जाना जाता था, इसका निर्माण टोडरमल ने किया था। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही स्थापना की थी। अब दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। सुलह ए कुल का सिद्धांत अकबर ने प्रतिपादित किया था। इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में अकबर ने करवाया था। अकबर का समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती था। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने करवाया था। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों कहाँ पर हुआ है, फतेहपुर सिकरी में हुआ था। और किसने कराया था, अकबर ने कराया था। और किस उपलक्ष्य में, गुजरात विजय में। अकबर द्वारा व उसके काल में निर्मित स्थापत्य आगरा का लाल किला जो अकबर ने दोस्तों निर्मित और स्थापित कराया था, आगरा का लाल किला कराया था। इलाहाबाद का किला, सीकरी की शाही महल, लाहौर का किला, हुमायूं का मकबरा, जोधा भाई का महल और पंचमहल, यह सब जो है अकबर ने ही निर्मित कराया था दोस्तों।
अकबर के दरबार में नवरत्न नवरत्न होते थे। कौन कौन नवरत्न थे दोस्तों, यह पूछा गया है कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, तो अक्सर ये क्वेश्चन बनता है नवरत्न थे। पहला कौन थे दोस्तों, बीरबल थे, मान सिंह थे, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, भगवान दास, हकीम हुकाम, तानसेन। अक्सर इस तरह भी पूछा जाता है कि अकबर के जो नवरत्न हैं कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन में दिया रहता है, ये नवरत्न दिए रहते हैं, आपको याद रहेंगे तो आप लगा सकते हैं। अबुल फजल ने अकबर नामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको रटिएगा, अलग से जो है नोट भी बनाते चलिए। अबुल फजल ने अकबर नामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। अकबर के काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा रजनामा नाम से किया गया था। रामायण का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अकबर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था। अकबर ने सिख गुरु रामदास को अमृतसर बसाने के लिए 500 बीघा जमीन दान में दिया था। सिख गुरु रामदास को जो है अमृतसर बसाने के लिए अकबर ने ही 500 बीघा जमीन दिया था दोस्तों स्थापत्य एवं स्थल निर्माणकर्ता वर्ष। अब आगरा फोर्ट अकबर ने किया था दोस्तों 1565-73 में। फतेहपुर सीकरी अकबर ने किया था 1571 से 85 में। चार मीनार कुली कुतुब शाह 1591 में। निसात बाग आसिफ अली 1633 में। ताजमहल शाहजहां ने 1631 से 48 में। जामा मस्जिद शाहजहां ने 1650 से 56 में। लाल किला शाहजहां ने 1638 से 48 में। हवा महल जयपुर सवाई प्रताप सिंह 1799 में। जहांगीर से दोस्तों कितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लिया जाता है। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, यह पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, तो सलीम था। जहांगीर ने आगरे के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। मुगलों एवं मेवाड़ राज्य के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि 1615 ईस्वी के में जहांगीर के समय हुई थी। जहांगीर से मिलने 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट का प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस तथा 1615 में टॉमस रो आए थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी के नाम से लिखी थी। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है दोस्तों, शहादरा लाहौर में स्थित है। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी जिसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां की माता असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। जहांगीर का काल मुगल चित्रण का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तंबाकू की खेती जहांगीर के समय में प्रारंभ की गई थी दोस्तों, तंबाकू की खेती। अब शाहजहां से जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो भी देख लिया जाता है। शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी 5 जनवरी को लाहौर में जोधपुर की राजकुमारी जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां की पत्नी का नाम है दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम था, जो मुमताज महल के रूप में जानी जाती है। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासन काल में हुआ था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा का ताजमहल शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था दोस्तों। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां ने बलबन द्वारा किए गए सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकोह ने सिर ए अकबरी शीर्षक के तहत किया था। मुगल कालीन साहित्य देख लेते हैं दोस्तों कुछ। लेखक और ग्रंथ कौन कौन हैं। बाबरनामा बाबर ने किया था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने, यह पूछा हुआ दोनों क्वेश्चन है।
अकबरनामा अबुल फजल, तुजुक ए जहांगीर जहांगीर ने, पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, खुलासत उत तवारीख सुजनराय भंडारी, और फुतुहात ए आलमगीर ईश्वरदास नागर, नुक्शा ए दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी, तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद। तो दोस्तों ये लेखक और ये रहे दोस्तों। औरंगजेब से जो क्वेश्चन बनते हैं औरंगजेब से वो देख लेते हैं। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दाहोद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। उत्तराधिकार के लिए धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अक्सर दोस्तों यह प्रश्न जो है ऐसे ही पूछा जाता है कि किस बादशाह का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो औरंगजेब का। औरंगजेब ने दक्षिण के 2 राज्य बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था। जाजिया पुनः मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में लागू किया गया। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण हत्या करवा दी थी, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि गुरु तेग बहादुर का जो है हत्या किसने किया था, तो औरंगजेब ने किया था इस्लाम धर्म न ग्रहण करने पर। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदारी औरंगजेब के शासन काल में ही था। जो मनसबदारी जो है औरंगजेब के शासन काल में था। दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बीबी का मकबरा 1651 से 61 औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की स्मृति में बनवाया था। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती महल का निर्माण औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने संगीत का प्रतिबंध लगा दिया था, यद्यपि वह स्वयं कुशल वीणा वादक था। जबकि औरंगजेब के शासनकाल में मराठा शासक शिवाजी आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे। दोस्तों सिख गुरु और उनके कार्य जो है कौन कौन से हैं। गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना, गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि का शुरुआत, गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन, गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना। दोस्तों ये जो है इसमें से 4 क्वेश्चन रिपीटेड हैं, जो पूछे हुए वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य और उनके संस्थापक। राज्य देखिए दोस्तों, हैदराबाद राज्य, उनके संस्थापक चिनकिलिच खां रहे दोस्तों। चिनकिलिच खां, ऐसे ऐसे नाम हैं कि जीभ उलझ जाती है दोस्तों। अवध सादत खां बुरहानुल मुल्क जो है। बंगाल का मुर्शीद कुली खान। कर्नाटक सादतुल्ला खान। रुहेलखंड वीर दाऊद व अली मुहम्मद। वंगस पठान मोहम्मद खां वंगस। जाट का चूड़ामन व बदन सिंह। सिख का बंदा सिंह, बंदा बहादुर जिसको कहते हैं। मुगल साम्राज्य से संबंधित अन्य तथ्य दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। मुगल काल में जनपद को सरकार कहा जाता था दोस्तों, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। वीडियो को स्किप ना करिएगा दोस्तों, पूरा देखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा और क्लास वाइज आप पढ़ें। मैं आपको हर सब्जेक्ट बताऊंगा आपको। मुगल काल में जनपद को सरकार कहा जाता था। मुगल प्रशासन में सेना का प्रधान मीर बख्शी था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान अधिकारी था। न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी काजी था। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में भू राजस्व को माल भी कहा जाता था। मुगल बादशाह जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंध कर दिया था। मुगल महारानी नूरजहां का नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। दोस्तों मुगल कालीन प्रशासनिक अधिकारी पद और विभाग जो रहते थे। मीर ए अर्ज बादशाह के पास भेजे जाने वाले पत्र अधिकारी को
मीर ए बहर जल सेना का प्रधान, नाजिर ए बयूतात शाही कारखानों का अधीक्षक, वाकिया नवीस समाचार लेखक, खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक, हरकारा संदेह वाहक एवं जासूस, बितिक्ची दरबारी घटनाओं का लेखक, मुशर्रिफ राज्य के आय व्यय का लेखक लोखा जोखा रखने वाला अधिकारी, मुस्तौफी लेखा जांच अधिकारी, आमिल मालगुजारी अधिकारी, मुसद्दी बंदरगाह प्रशासन अधिकारी, सूबेदार प्रांतीय प्रशासन का मुख्य अधिकारी, फौजदार जिले का प्रमुख प्रशासक, अमलगुजार जिले का वित्त अधिकारी, कोतवाल शहर का प्रमुख पुलिस अधिकारी, सिकदार परगने का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। पानीपत के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक रूप से पहचान स्थापित हुई। मुगल बादशाह का कार्यकाल देखिएगा दोस्तों कैसे कैसे था। बाबर का जो मुगल बादशाह रहे उनका कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है। बाबर का 1526 से 1530 तक रहा। हुमायूं का 1530 से 1540, फिर 1555 से 1556। अकबर का 1556 से 1605, जहांगीर का 1605 से 1627 और शाहजहां का 1628 से 1658, औरंगजेब का 1658 से 1707 है। तो दोस्तों इतने ये कार्यकाल इनके रहे। मुगल बादशाह हुमायूं ने 2 बार शासन किया अक्सर पूछा जाता है 2 बार किसने शासन किया है दोस्तों, यही एक हैं हुमायूं जो हैं, ये 2 बार शासन किए थे। अकबर के संरक्षक कौन हैं, बैरम खां रहे, पूछा गया क्वेश्चन है। राजा बीरबल का मूल नाम क्या था, महेश दास था। हिंदी साहित्य के विकास में अब्दुल रहीम खान खाना का महत्वपूर्ण योगदान था। मुगल काल में दरबारी भाषा जो थी फारसी थी। जंतर मंतर नामक वेधशाला का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने किया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों पीटी की क्लास शुरू हो गई है, बहुत से अभ्यर्थी पीटी के लिए कह रहे थे। अब यह 5वां लेक्चर है दोस्तों, इसके बाद 6ठा लेक्चर आप लोग को मैं बताऊंगा एकदम पॉइंट टू पॉइंट। एक भी डाउट आपका जो है इधर उधर नहीं जाएगा, सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, एक लाइक करिएगा। धन्यवाद।